आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी कि हमारी ही बॉडी में बनने वाली कुछ ऐसी यूज़फुल चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में जहाँ कहीं डैमेज चल रहा है उस डैमेज को रिकवर करने में हेल्प करती हैं। अब क्योंकि वो हमारी बॉडी का प्रोडक्ट है इसलिए काफ़ी बायोलॉजिकल है, और जब हम उन चीज़ों को ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ में यूज़ करते हैं देन दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज ऑर्थोबायोलॉजिक्स। ये एक टाइप का रीजनरेटिव मेडिसिन है जहाँ पर हम हमारी बॉडी के बनने वाले प्रोडक्ट्स को जहाँ कहीं डैमेज हो रहा है वहाँ यूज़ करते हैं। वन ऑफ इट्स ओन काइंड इज GFC इंजेक्शन और PRP इंजेक्शन। ये काफ़ी कुछ दोनों सेम है, बस इतना समझ लीजिए कि GFC इज a little bit more advanced and superior version of PRP. Now let's discuss what is this. PRP का मतलब होता है platelet rich plasma and GFC का मतलब होता है growth factor concentrate. हम आज समझते हैं कि ये क्या होता है और इसको किन लोगों को हम हेल्प देने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इनके एडवांटेजेस क्या है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उस ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। जब हम किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको लैब में हम प्रोसेस करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, तब हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि एक ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर प्लेटलेट्स बहुत सारे हैं। एंड जब हम बहुत सारे कहते हैं दैट मीन्स 1 मिलियन प्लेटलेट्स इन 1 ml ऑफ सीरम। और इन प्लेटलेट्स में होते हैं कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स जो आपके टिश्यू रीजनरेशन में या टिश्यू हीलिंग में हेल्प करते हैं। GFC इंजेक्शन देने के लिए हम पेशेंट का करीब 8 ml ब्लड निकालते हैं और उसको हम लैब में प्रोसेस करते हैं विथ स्पेशल किट्स जिनको हम GFC किट कहते हैं। और इस किट से हमको 8 ml से मिलने वाला एक्सट्रैक्ट जो होता है वो होता है 4 ml। नाउ दिस 4 ml ऑफ एक्सट्रैक्ट विच इज कॉल्ड एज ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, इसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो हमारे टिश्यू हीलिंग में हेल्प करते हैं, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि थोड़ा साइंटिफिक होने वाला है ये, मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर लाइक VEGF, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF, TGF बीटा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 एंड इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। GFC इंजेक्शंस किन पेशेंट्स को हेल्प करता है, इसके लिए बड़ा ही एक सेलेक्टिव क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि GFC इंजेक्शन आप किसी को भी लगा दे तो किसी को भी फायदा करने लग जाएगा। इसके लिए हमको पेशेंट को बहुत तरीके से सेलेक्ट करना पड़ता है। जब पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया को मीट करता है देन वी ऑप्ट दैट पेशेंट फॉर दिस इंजेक्शन। GFC इंजेक्शन अगर कार्टिलेज इश्यूज की वजह से लगाया जा रहा है तो आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 आर्थराइटिस चलती है, लेकिन एडवांस ग्रेड आर्थराइटिस में PRP और GFC जैसे इंजेक्शंस काम नहीं करते, और अगर करते भी है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे टेंडन्स जैसे कि कंधे में रोटेटर कफ या टेनिस एल्बो का इशू या एंकल स्प्रेन में जब मोस्ट कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट ATFL जब भी इंजर्ड हो जाए तो ऐसे इश्यूज में हम टिश्यू रिकवरी के लिए GFC इंजेक्शंस को सजेस्ट करते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी जब टेयर का साइज, मतलब जो टेंडन का जो टेयर है वो फटा हुआ है, वो अगर उसका साइज बड़ा है तो GFC इंजेक्शंस उस केस में काम नहीं करते। तो GFC के लिए हमको हमेशा सेलेक्ट करना पड़ता है एक परफेक्ट कैंडिडेट हु हैज मोर चांसेस ऑफ रीजनरेटिंग हिज और हर टिश्यूज। अब बात करते हैं GFC के एडवांटेजेस की। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये आप ही की बॉडी का प्रोडक्ट है तो इसलिए इसके एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते। सेकेंड थिंग इज दैट ये कोई केमिकल एजेंट नहीं है स्टेरॉइड्स की तरह, ये आप ही की बॉडी का प्रोडक्ट है, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। सो इट इज अ वेरी वेरी बायोलॉजिकल टाइप ऑफ थेरेपी विच माइट वर्क वेरी स्लो बट इट वर्क्स वेरी इफेक्टिवली। ये एक डे केयर टाइप का प्रोसीजर है और 5 मिनट आपको सैंपल देने के लिए चाहिए, 40 मिनट हमको प्रोसेस करने के लिए चाहिए और नेक्स्ट उसके बाद 5 मिनट हमको इंजेक्ट करने के लिए चाहिए। सो ऑल इन ऑल आप 50 मिनट में इस प्रोसीजर से फ्री हो जाते हैं और आप एक बायोलॉजिकल एजेंट को यूज करते हैं, नॉट एनी केमिकल एजेंट। ये एक मिनिमली इन्वेजिव है, सिर्फ आपको एक इंजेक्शन लग रहा है, उससे आपकी ये थेरेपी हो गई। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट इट इज नॉट अ सर्जरी, बट ये आपकी सर्जरी को पोस्टपोन करा सकता है।